अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हूल दिवस। ठीक है, जो कि ट्राइबल मूवमेंट या जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है संथाल विद्रोह के कॉन्सेप्ट में इस बात की जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इन इससे जो संबंधित नेता थे, इसमें सिद्धू कान्हू के बारे में या फूलो जानो चांद भैरव, इन लोग के बारे में अक्सर कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ देता है कि सिद्धू कान्हू जो है या जो है फूलो जानो किस आंदोलन से या किस उससे संबंधित है। उसमें जो टाना भगत, भील या संथाल या मुंडा, इस तरीके के 4-5 ऑप्शन देके आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक संगठित रूप में था जो कि 1857 से के विद्रोह से जस्ट पहले था। ये जो संथाल परगना जो कि अभी झारखंड में है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं जो उड़ीसा क्षेत्र में या पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ क्षेत्र में लगती हैं। ठीक है, ये जो है आदिवासी समुदाय की वीरता, एकता, स्थायी विरासत के बारे में है। अब भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करें तो इनका जो जनजातीय विद्रोह का, जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जो जनजातीय क्षेत्र में विद्रोह था उनके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जो आपको जानना चाहिए, और उसी को आप कहीं पर भी एडजस्ट कर देंगे, चाहे वो साउथ में हो, नॉर्थ में हो, हर जगह हो जाएगा। कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण, पहला, क्योंकि आप एक मतलब कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी स्टाइल में याद कर सकते हैं। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में पहले क्या होगा, जो उनके जो है अतिक्रमण हो रहा, उनके क्षेत्र में घुस गया, फिर उनके क्योंकि अब परमानेंट सेटलमेंट हो गया तो उनकी जो लैंड है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। अभी तो क्या था, खूट कट्ठी टाइप का, मतलब एक सामुदायिक संपत्ति का था। लेकिन प्लेन में ऐसा नहीं, प्लेन में तो वो डिमार्केशन है कि ये 2 बीघा इनका है, 2 बीघा इनका, या इस तरीके का एक बिस्सा इनका, तो इस तरह से। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, वो जो है कहीं ना कहीं ज्वाइंट संपत्ति होती है या संयुक्त संपत्ति का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जब पहले तो ब्रिटिश इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, उससे जो है कई बीमारियों का प्रकोप भी उन लोगों में फैला, जिसमें हैजा, कालरा, ये सारी चीजें जो, क्योंकि वो उनका अपना एक इंडिजिनस लाइफ स्टाइल था। लेकिन बाहरी लोग गए तो उनसे जो छुआछूत संबंधी बीमारी, क्योंकि यहाँ तो हम अब दिल्ली में रह रहे हैं तो हम जो पॉल्यूशन का अडाप्ट कर लिए, तो हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी बीमारियां लेके अपने साथ चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम कोई, जैसे कि झारवा ट्राइब है, आपकी अंडमान में रह रही है, या फिर कोई और शैम्पेन ट्राइब है, उनके साथ हम 4 दिन रह लेंगे तो हम उनको 10 बीमारियां दे के चले आएंगे। हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है उन चीजों को बर्दाश्त कर पाने की, तो इस प्रकार की बीमारियां फैलाए। ठीक है, लेकिन इसको अगर प्रशासन में विद्रोह के कारण में देखें तो विद्रोह में ये छोटा कारण, लेकिन सबसे बड़ा है जो घुसना और जो उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, यानी उनके जो लैंड का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी उनके वन से संबंधित अधिकारों का अतिक्रमण किया। क्योंकि जो है शहर पे टैक्स लगा दिया उन पे अलग अलग तरीके के। ठीक है, क्योंकि वो वही कलेक्ट करते थे, और जो वन अधिकार से संबंधित जो राइट्स आए, जो कानून आए, फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरियों की जो भूमिका थी कि क्रिश्चियन मिशनरी जो उन क्षेत्रों में घुस गए और फिर कन्वर्जन शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो अपने व्यक्तिक, अपने जो पर्सनल जो उनके भगवान थे या फिर जो उनकी आस्था थी या अंतःकरण की पद्धति थी, वो कहीं ना कहीं वनों पर आधारित थी, और वन इनके लिए एक भगवान की तरह काम करते थे। लेकिन इन लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए तो वन जो है एक रिसोर्स का मतलब साधन थे या एक संसाधन की तरह थे, तो उसको उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद रेलवे लाइन का बिछाया जाना या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सड़क निर्माण या ये सब चीजें हुई, तो उसकी वजह से उनको डायरेक्ट वो कांटेक्ट में आ गए। पहले जो इस तरीके का नहीं था कि कोई उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो, लेकिन जब अब कलकत्ता है या फिर इधर मुंबई है, फिर या मद्रास है या फिर दिल्ली या अवध क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए या क्योंकि उनको उत्तर पश्चिम सीमा को भी सिक्योर करना था, तो रेलवे का जो इतनी तेजी से निर्माण हुआ उसकी वजह से हुआ उनके अधिकारों का अतिक्रमण। अभी जो रेलवे और सड़क निर्माण हुआ तो वहां पर क्या किया, ब्रिटिश प्रशासन वाला जो प्रशासन द्वारा उनसे बेगार कराया गया, यानी उनसे काम कराया गया, लेकिन उसकी कोई मजदूरी नहीं दी गई या बेगार प्रथा को प्रोत्साहित किया गया वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाहर के, क्योंकि लैंड का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, तो जो बाहरी लोग आए तो बाहरी लोगों ने उन पर जुल्म किए, क्योंकि बाहरी लोग तो वहां अपने उसके लिए गए थे,
कहीं ना कहीं मुनाफे की आधारित गए थे, बिजनेस लेके गए थे। तो वहां पर उन लोगों ने, जिनको डीकू बोलते थे, तो वो लोग जो है उनको और ज्यादा परेशान किया। इसमें साहूकारों का भी रोल बहुत ज्यादा जो है खतरनाक था, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी धनराशि में, वो लोग इतना पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उनके साथ जो है अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट करा लिए, तो जिनसे उन्होंने एक तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी या राइट्स थे उसको, उस पर अधिकार कर लिया। तो ये कुछ से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि आप कहीं ना कहीं हर जगह आपके सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब इन्हीं सब चीजों को देखिए कि आर्थिक शोषण, वन कानून, पारंपरिक आदिवासी जीवन में भूमि अलगाववाद, इसमें जो है मिशनरी वाला भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें नहीं है लिखा। ठीक है, तो जमींदारों और साहूकारों का इसमें रोल। और फिर ये लोग भी इतना ज्यादा नहीं थे जो इनिशियल मोमेंट हुए। अगर आप जो गांधी जी के समय से अगर पहले आएंगे, तो ये जो मोमेंट होते थे, तो ये जो आपने इमीडिएट जो एक्सप्लॉइटर थे या शोषण करता थे, उन्हीं के खिलाफ विद्रोह करते थे। इनको लगता था कि जो ब्रिटेन की महारानी या जो वो शासन है, वो इनके लिए पॉजिटिव का काम कर रहा है या सकारात्मक, उसके खिलाफ नहीं होता था। तो इनके अंदर भी धीरे धीरे, वो जब गांधी जी का एरा आया, तब जागरूकता और ज्यादा बढ़ी। ठीक है, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पहले बताया वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर इससे संबंधित प्रमुख जनजाति विद्रोह, ये हम इसलिए आपको 5-6 पॉइंट बता दिए कि आपको आएगा, आप कोई भी आंसर आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जनजाति से संबंधित, ये 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा। वो आपका कम से कम 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कोई लिखेगा तो उसको 5 नंबर ही मिलेगा, तो आपको कम से कम 4 नंबर मिल जाएगा। वैसे जो है, आप अगर याद करने का सोचेंगे कि हमें तो याद ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना दिमाग खोल के बैठना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विद्रोह है इंपॉर्टेंट, तो ये जो है, एक जो है आप मैप बना लीजिएगा और उसमें क्या डिमार्केशन कर लीजिएगा, कौन सा विद्रोह कहाँ हो हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए। तो इसमें एक बना लीजिएगा, आदिवासी विद्रोह कहाँ हुए, अन्य विद्रोह कहाँ हुए। तो 2-3 पेज में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, और सारी चीजें रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर भी नोट कर सकते, क्योंकि हमने बोला कि आप पेज बनाइएगा ऐसा कि A4 साइज में ही मत कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा कि 2 पेपर एक में मिला के या थोड़ा बड़ी शीट लेके इस तरीके की चीजें बना, जिससे आपके सारे फैक्ट एक ही में आ जाए। और होता क्या कि जब बड़ा होगा तो आप देखेंगे तो एक ही बार में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, और विजिबिलिटी यानी दृश्यता आपकी ज्यादा होगी। तो जो ऊपर से देखेंगे तभी आपको पूरा सारा दिख जाएगा। अगर आप कई पेज में उसी चीज को लिखे रहेंगे तो पेज पलट पलट के देखेंगे, तो जो एक संपूर्णता में एक कॉन्सेप्ट बनता है वो आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, इससे जो संबंधित विद्रोह है कुछ ये लिखे हैं, जैसे संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खोंड विद्रोह, ये सारे रंपा विद्रोह। ये रंपा विद्रोह जो है अलूरी सीताराम राजू, ये गांधीवादी थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिएगा कि ये किस प्रकार, क्योंकि इसने पहली बार थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से किया। इनमें किन आधार पे किए करते थे वो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों को लगता था, क्योंकि एक भगवान का रूप अपने अंदर बताते कि कैसे है कि अवतार, जो अवतार की संकल्पना है वो भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है कि वो जो है इस भगवान के अवतार है, और उनको जो है सभी जो गरीबी और फिर जो शोषण के विरुद्ध भेजा गया है कि शोषण का उन्मूलन करना है, या जो पापी है उनको दंडित करना है, इस तरीके के उन लोगों ने कॉन्सेप्ट लाए। इसी में वो था कि जो लाठी डंडे हैं वो जो बंदूक बन जाएंगे, और जो सेना है या विपक्षी सेना है या ब्रिटिश है, इनकी गोलियों का असर नहीं करेगा। इस तरीके कई धारणाएं इन आंदोलन से, इन आदिवासी आंदोलनों से ही संबंधित है।